एक भक्त ने पूछा, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें? महर्षि, पहले यह जानो कि मोक्ष क्या है। भक्त, क्या इसके लिए मुझे उपासना करनी चाहिए? महर्षि, उपासना का उपयोग चित्त को स्थिर करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए होता है। भक्त, क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए? क्या इसमें कोई दोष है? महर्षि, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब तक इसमें कोई दोष नहीं है। भक्त, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बचें? महर्षि, इसका वास्तविक अर्थ समझो। भक्त, क्या मुझे अपनी पत्नी और परिवार का त्याग करना चाहिए? महर्षि, वे तुम्हें कैसे हानि पहुंचाते हैं? पहले यह जानो कि तुम कौन हो। भक्त, क्या संसार का त्याग आवश्यक है? महर्षि, पहले यह समझो कि संसार क्या है। क्या यह केवल वस्तुएं हैं? क्या ऐसे लोग नहीं हुए जिन्होंने संसार में रहकर भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया? भक्त, इसके लिए कौन सी साधनाएं करनी चाहिए? महर्षि, ये साधक की योग्यता और स्वभाव पर निर्भर करता है। भक्त, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। महर्षि, इसे करते रहो, इससे मन एकाग्र होता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यह समझते हैं कि मोक्ष कहीं और है, लेकिन यह उनकी भूल है। मोक्ष केवल आत्मा को जानना है। मन को एकाग्र करो और यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भक्त, मेरा मन बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि, किसी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ और अभ्यास करो। ये स्वाभाविक हो जाएगा, जैसे सांस लेना। भक्त, क्या संयम और शुद्ध भोजन सहायक हैं? महर्षि, हाँ, ये सब सहायक हैं। भक्त, क्या योग की आवश्यकता है? महर्षि, योग केवल मन को एकाग्र करने का एक साधन है। भक्त, क्या ईश्वर का दर्शन संभव नहीं? महर्षि, संभव है। तुम अन्य वस्तुएं देखते हो तो ईश्वर को क्यों नहीं? पहले यह जानो कि ईश्वर क्या है। भक्त, क्या मुझे मूर्ति पूजा के साथ मंत्र जाप भी करना चाहिए? महर्षि, मानसिक जाप बहुत अच्छा है, इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन मंत्र से परिचित हो जाता है तभी तुम वास्तविक पूजा का अनुभव कर पाते हो। भक्त, क्या परमात्मा हमसे भिन्न है? महर्षि, सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन यह भूल है। जब तुम परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं मानोगे तभी आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होगा। भक्त, क्या गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक नहीं है? महर्षि, गुरु ही ईश्वर है। विचार करने वाला अंततः सत्य को जान लेता है। भक्त, बिना गुरु के इसे कैसे प्रारंभ किया जा सकता है? महर्षि, ज्ञान या तो किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है या स्वयं भगवान द्वारा। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारे गुरु हैं। भक्त, क्या पुण्य कार्यों से सफलता मिलेगी? महर्षि, प्रारब्ध के अनुसार ही फल मिलता है। यदि तुम सही मार्ग पर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु स्वयं मिल जाएगा। भक्त, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? महर्षि, आत्मसमर्पण और आत्मविचार में कोई अंतर नहीं। आत्मसमर्पण का अर्थ है देह भाव का पूर्ण लोप। जब देह का बोध समाप्त हो जाता है तब मुक्ति प्राप्त होती है। भक्त, क्या हमें पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? महर्षि, पहले यह जानो कि जन्म किसका होता है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म का विचार आता है? जब आत्मा के सत्य को जान लोगे तो पुनर्जन्म का भय समाप्त हो जाएगा। भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के समक्ष अश्रुपात करते थे। क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? महर्षि, हाँ,
एक महान शक्ति ने उन्हें इस मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उसी शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। भक्त क्या योगियों की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि, यह केवल शरीर के विषय में है। आत्मा को जानो, शेष बातें महत्वहीन हैं। तुम देह नहीं हो तो देह त्यागने के तरीके का क्या महत्व? भक्त, क्या देह का लोप मुक्त होना है? महर्षि, नहीं, देहाभिमान का नाश ही वास्तविक मुक्ति है। आत्मा को शरीर से अलग समझना ही बंधन है। भक्त, जब कोई सोता है तो उसे देह की अनुभूति नहीं होती। अब इस क्षण दुख क्यों महसूस हो रहा है? महर्षि, यह मैं का अहंकार है। इसका निवारण कर लो और आनंद से रहो। भक्त, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जगत ही सत्य है। तो असली सत्य क्या है? महर्षि, दोनों ही बातें सही हैं। ये अलग अलग स्तरों की समझ को दर्शाती है। जब कोई साधना की शुरुआत करता है तो वह यह समझता है कि केवल वही सत्य है जो हमेशा बना रहता है। चूँकि यह संसार हर पल बदल रहा है, इसलिए वह इसे असत्य मान लेता है। लेकिन जब वह गहराई से आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो समझ आता है कि यह जगत भी उसी एक सत्य का ही हिस्सा है। आत्म साक्षात्कार के बाद केवल आत्मा ही रह जाती है और उसी आत्मा में सब कुछ समाया होता है। सत्य को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है। व्यवहारिक सत्य, जैसे यह कुर्सी हमें दिखती है इसलिए यह हमारे अनुभव में सत्य है। प्रतिभाषिक सत्य, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, देखने वाले के लिए यह सत्य लगता है लेकिन वास्तव में यह भ्रम होता है। पारमार्थिक सत्य, जो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता, वही परम सत्य है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सारा संसार ही एक भ्रम है, लेकिन जब साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसे हर चीज में एक ही सत्य दिखाई देता है। योगी रमैया ने बताया, जब मैं महर्षि के पास बैठा तो भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। मैं कई घंटे समाधि में बैठा करता था। मैंने महसूस किया कि मेरा मन एक आकृति बनाकर बाहर आ गया, लेकिन ध्यान के अभ्यास से वह फिर हृदय में समा गया। तब मुझे समझ आया कि मन की असली विश्राम स्थली हृदय ही है। जब मन वहीं स्थिर हो जाता है तो आत्मा का अनुभव होता है। मैंने महर्षि से मनन, गहरी सोच के बारे में पूछा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर को जलाया जाता है। पहले त्वचा जलती है, फिर मांस, फिर हड्डियां और अंत में केवल राख बचती है। लेकिन क्या राख के बाद भी कुछ बचता है? उत्तर, हाँ, मन बचता है। अब सवाल उठता है कि शरीर में मन कितने होते हैं, एक या दो? अगर दो होते तो हम मैं की जगह हम कहते, इसलिए मन एक ही है। जब हम इसकी उत्पत्ति और स्वरूप की खोज करते हैं तो अंत में मन भी लुप्त हो जाता है। तब केवल मैं बचता हूँ। यही असली आत्मज्ञान है। दूसरा उपाय महापुरुषों की संगति में रहना। जो सदा आत्मज्ञान में स्थित होते हैं, उनके साथ रहने से साधक भी धीरे धीरे वही अवस्था प्राप्त कर सकता है। एक भक्त ने महर्षि से द्वैत, दो का भाव, और अद्वैत, एकता का भाव के बारे में पूछा। महर्षि, जब तक शरीर का अहंकार रहता है तब तक द्वैत है। जब यह मिट जाता है तो अद्वैत का अनुभव होता है। एक महिला ने प्रश्न किया, क्या मृतकों को देखा जा सकता है? महर्षि, हाँ। क्या योगी हमें उनका दर्शन करा सकते हैं? महर्षि, हाँ, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद न करें। क्या आप मृतकों को देखते हैं? महर्षि, हाँ, कभी स्वप्न में। क्या योग द्वारा उन्हें देखा जा सकता है? महर्षि, हाँ। एक भक्त ने पूछा, कर्म क्या है? महर्षि, जो कर्म अब फल दे रहे हैं वे प्रारब्ध कर्म हैं, जो भूतकाल में किए गए थे। जो अब भी संचित हो रहे हैं और भविष्य में फल देंगे वे संचित कर्म हैं।
वर्तमान में जो किए जा रहे हैं वे भी भविष्य में किसी रूप में फल देंगे। एक व्यक्ति ने मोक्ष का मार्ग पूछा। महर्षि, जो भी मार्ग अपनाया गया है वही मोक्ष तक ले जाएगा। अपने आप को जानो तब देखो कि कर्म किसका है। जब कर्तापन का अहंकार मिट जाता है तो कर्म भी समाप्त हो जाता है। अगर आप भी अध्यात्म मार्ग पर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। माय ज्ञानालया की तरफ से आप सभी को रुद्राक्ष ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती और तुलसी माला इत्यादि पर दी जा रही है 50% तक की छूट। और इतना ही नहीं, साथ में दी जा रही है फ्री पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को विधि विधान के साथ धारण कर सकें। तो अभी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट mygyanalaya.in। Live a Sattvic life।